हे गाइस, इट्स मी अमन। तो आशा है कि आप सबका भी फिज़िक्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, क्योंकि मेरा भी ठीक ठाक गया। क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था और मेरा डेरिवेशन सब में इतना टाइम बीत गया कि है ना, स्टार्टिंग का एमसीक्यू जिस पे डाउट था ना, 5-6 मैं छोड़ दिया था। उसके बाद लास्ट तक पहुंचा तो फिर टाइम ही निकल गया और सर रुके ही नहीं। उतने में 5-6 एमसीक्यू मेरा छूट गया और लास्ट का थ्योरी पार्ट। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, मेरा सेट 3 था, सॉरी सेट 3 कह रहा हूँ, मेरा सेट 1 था। सुना कि सेट 1 हार्ड है और बाकी सबका 3 था, वो सब बोल रहे बहुत इजी है। मेरा तो फंस गया थोड़ा 2-3 क्वेश्चन में। लेकिन मैं स्टार्टिंग में फिर बनाने से अच्छा है, टाइम भी कम बचा था मेरा। तो सेक्शन सी बनाते बनाते ही मेरे को बस 45 मिनट्स बचे थे और घर क्लास में है ना, घड़ी भी नहीं लगा हुआ था, तो टाइम भी नहीं देख पाया और मैं वॉच पहन के गया नहीं था। तो लास्ट में स्पीड में जैसे जैसे बनाया उस सब क्वेश्चन को, ठीक ठाक गया। आप छोड़ो फिजिक्स की बातें, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना मेरा, देखो सेट 1। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं बताने आ रहा था केमिस्ट्री के प्लान के बारे में। हाँ, तो भाई केमिस्ट्री के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले है ना, पूरा फिजिक्स के बारे में भूल जाओ कि जैसा भी गया, ख़राब गया, अच्छा गया, क्योंकि फिजिक्स में बहुत मेहनत लगता है। आपको भी पता है कितना कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक से स्टार्टिंग मत करना, क्योंकि ऑर्गेनिक के मार्क्स से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री का मार्क्स आता है। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन और फिर उसके बाद है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद से 9 मार्क्स का अकेले रहता है, सॉल्यूशन भी इसी हिसाब से रहता है। तो ये दोनों कर लेना है और उसके बाद इसके पीवाईक्यूज़ लगाओ। पीवाईक्यूज़ लगाओ, नहीं तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सब कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सब कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल सब इस सबका बहुत वो होता है। एनसीईआरटी आप जानते हो कितना उसका वो है। और फिर इसके बाद आप सबको करना है केमिकल काइनेटिक्स। जब ये हो जाए तब आपको है ना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना। ऑर्गेनिक में आपका पहले क्या है, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बन है शायद से, नहीं सॉरी, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स है। तो आपको तो पता ही है हेलो एल्केन हेलोरीन इस सबका कैसे करोगे। जितना भी नेमिंग रिएक्शन होगा सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एक कॉपी में लिख लेना लाइन से। हर एक चैप्टर के पहले है ना अल्कोहल सॉरी हेलो एल्केन हेलोरीन का कर लेना। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बन है शायद से, वो कर लेना। फिर अमाइंस, यही सब है, बायोमोलिक्यूल्स, हाँ यही सब है, इस सब का कर देना। और उसका पीवाईक्यू सबका लगा लेना। प्रीवियस 5 ईयर इनफ है, 10 ईयर पे मत जाओ, क्योंकि 5 ईयर से ही लेटेस्ट जो 5 साल से होता है ना वही सब पूछता है, उसके ऊपर कुछ पूछेगा नहीं। तो ये सब का कर लेना। और फिर उसके बाद चित एग्जाम्पल देखो देखो, मैथ्स के लिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी लगाने और केमिस्ट्री के लिए कहता हूँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लो इस बात को। उसके जितना भी एग्जाम्पल्स रहते हैं, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, वो सब 100% करके जाना, क्योंकि सीधे उससे क्वेश्चन आ जाता है छपके। कितने बार हुआ है, कितने साल हुआ है, मैं देखा हूँ। मेरे भैया के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। बोले कि भाई मैं किया नहीं था, सोचा नहीं आएगा नहीं आएगा, और वो आ गया। तो वो कर लेना है। और जब ये ऑर्गेनिक भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक में देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 4 या 5 चैप्टर है ना। तो आपको ये 4 दिन मुश्किल से, 4 दिन क्या 3 दिन मान के चलो आप ऑर्गेनिक में दे रहे हो। तो फिर उसके बाद हम एक या 2 दिन में इसको कर लोगे, है ना आपके पास अभी 7 दिन। तो 3 दिन ये, 2 दिन ये, पूरा क्वेश्चन के साथ। और लास्ट में कितना बचेगा, 2 चैप्टर बचता है उसमें, डी एंड एफ ब्लॉक बचेगा इनऑर्गेनिक में। और एक और कौन सा है, सॉरी, हाँ और भी एक चैप्टर है, वो भी ऑर्गेनिक का। 1 दिन में है ना ऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक आप कम कर लोगे। तो इनऑर्गेनिक के लिए उतना टेंशन ले लेना है, क्योंकि इसमें उतना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं रहेंगे। पूरा जितना भी थ्योरी ही रहेगा, जैसे कि है ना इसमें था, वाईडीएसई में था, वैसे ही टाइप से है फिजिक्स के। एकदम इस सबको कर लेना है। लेकिन है ना सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के क्वेश्चंस को खूब बढ़िया से लगा लेना, क्योंकि है ना आपको एक्स का वैल्यू सब फाइंड करने आ जाएगा ये वो। तो आप बोलोगे कि फिर क्वेश्चन हार्ड आ गया, नहीं भाई क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, आप सबको वैसा प्रैक्टिस कर लेना है। पीवाईक्यू 2-2 घंटे के तो सबके पीवाईक्यू कर लोगे तो हो जाएगा। और अगर आपका सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं है तो फिर रिवीजन करना है या फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आशु भाई सर के पास भी लाइव कल से आएंगे 21 तारीख से ही, तो उनका देख सकते हो। नहीं तो पीडब्ल्यू पे पहले से ही 1 शॉट पड़ा हुआ है, आप उन सबका भी देख सकता हो। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबका फिजिक्स का एग्जाम कैसा गया, क्योंकि भाई लेंदी था क्वेश्चन, सबका छूटा है, सबको दिक्कत भी हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड था। और खास करके सेट 1 वाले के लिए तो और दिक्कत का बात है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन यही था। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।